बुनेर में कयामत का मंजर। अचानक बादल फटने से खौफनाक सैलाब ने पूरे गांव तबाह कर दिए। एक बाप की दिल दहला देने वाली कहानी, जिसके 5 मासूम बच्चे और बीवी सैलाब में बह गए। ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं बल्कि इंसान के लिए एक सबक है। साइंस भी इस तबाही की शिद्दत को देखकर हैरान है। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी बेसबात है और हमें अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। प्यारे दोस्तों, बुनेर की वो वादी जो कभी सरसब्ज पहाड़ों, चश्मों और कुदरती हुस्न के लिए मशहूर थी, आज मुकम्मल तौर पर उजड़ चुकी है। वो बस्तियां जो कल तक जिंदगी की रौनकों से आबाद थीं, आज मुकम्मल वीरान हैं। वो पहाड़ जो सुकून की अलामत थे, आज अपने बिखरे पत्तों और रोते चश्मों के साथ तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। दोस्तों, वहां अचानक आसमान फटा, बादल बरसने के बजाय टूट कर जमीन पर आ गिरे। एक खौफनाक क्लाउड बर्स्ट ने बुनेर को एक छोटी सी कयामत में बदल दिया। पानी का रेला ऐसा कहर बनकर उतरा कि अपने साथ पहाड़ों के पत्थर, दरख्त, जानवर और इंसान सब कुछ बहा कर ले गया। घरों की बुनियादें जमीन बोस हो गईं, गाड़ियां ऐसे तैर रही थी जैसे कागज की कश्तियां हों, और सैकड़ों जिंदगियां लम्हों में मौत की नजर हो गईं। लेकिन सवाल यह कि सब अचानक क्यों हुआ? क्यों बादल यूं फटा के वादी में तबाही का सैलाब उतर आया? आखिर इस हौलनाक मंजर के पीछे ऐसा कौन सा राज छुपा है? एक बाप की लर्ज़ाखेज दास्तान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने न सिर्फ बुनेर की वो दहला देने वाली तबाही आपको दिखाएंगे, बल्कि एक ऐसा दर्दनाक किस्सा भी सुनाएंगे जिसने हर सुनने वाले की रूह को हिला दिया। बुनेर के इलाके में एक बाप जो फजर की नमाज पढ़कर अपने 5 बच्चों और बीवी के साथ सोया था, पानी के एक रेले ने उसका सब कुछ छीन लिया। उसके हाथों से उसके बच्चे फिसल गए, उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी बिखर गई। और आज वही बाप रो रो कर अपना किस्सा सुना रहा है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। दोस्तों, बुनेर के पहाड़ी इलाकों में पीर बाबा और मलिकपुरा में ये सब कुछ यूं शुरू हुआ कि अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। पहाड़ों पर बादल ऐसे उतरे जैसे किसी ने अंधेरा फैला दिया हो। वहां के लोग समझे कि ये तो आम बारिश है, ठंडी हवा चलेगी। लेकिन चंद लम्हों बाद ही फजा लरज उठी, बादल फटा और यूं लगा जैसे आसमान अपनी सारी भारी मता एक ही झटके में जमीन पर उंडेल दे। चंद मिनटों में पहाड़ी नाले बिफर गए, चश्मे उबल पड़े और पानी पत्थरों को तोड़ता हुआ बस्तियों की तरफ लपका। छोटे छोटे रेले जब आपस में मिले तो एक देवहेकल तूफान बन गए। एक ऐसा तूफान जो अपने रास्ते में आने वाले हर शय को बहा कर ले गया। पूरे गांव के गांव बह गए। एक गांव के लोगों की लाशें दूसरे गांव में मिलने लगी। पत्थरों और आहनी ढांचों से टकरा टकरा कर किसी मैयत के हाथ तो किसी का पांव कटा हुआ मिला, किसी की खोपड़ी खुली हुई थी तो कोई बेचारा पानी में ही चूरा चूरा हो गया। गांव के गांव डूब गए, सैकड़ों मकानात मलियामेट हो गए और कीमती जमीनें कचरे और पत्थरों के ढेर में बदल गईं। ज़रूरी खेत जिनसे किसानों की जिंदगी जुड़ी थी, वो भी मिट्टी के तोदों तले दफन हो गए। ये वो लम्हा था जब बुनेर के बासियों ने अपनी आंखों के सामने कयामत सुगरा देखी। और फिर यही तूफान आगे बढ़ते बढ़ते बाजोड़, मानसेहरा और बटग्राम तक जा पहुंचा। तालिब इल्मों का दिल दहला देने वाला मंजर। लेकिन असल दिल दहला देने वाला मंजर उस वक्त सामने आया जब बुनेर के एक स्कूल की खबर मिली। 150 नन्हे फूल जो इल्म हासिल करने के लिए निकले थे, पानी के बेरहम रेलों में बह गए। बस्तियां और किताबें मिट्टी तले दब गईं और वालिदैन के ख्वाब भी उन्हीं लहरों में टूट कर बिखर गए। ये मंजर सिर्फ एक इमारत का मलबा नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के ख्वाबों का जनाजा थे। नाज़रीन, ये सब देखकर बेख्तियार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत याद आती है कि जब आसमान पर सुर्ख बादल छा जाते हैं या आंधी की कैफियत पैदा हो जाती है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन मस्जिद का रुख करते और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते। गोया ये पैगाम था कि आफत महज हाथ से नहीं बल्कि इंसान के लिए तंबी और पलटने का इशारा है। नाज़रीन, आज ये मंजर भी एक अलार्म है कि हम अपने गुनाहों पर नज़र डालें, अल्लाह के अजाब से डरें और तौबा इस्तग़फ़ार के साथ अपनी आखिरत की तैयारी करें। यह क़यामत खेज़ मंजर हमें झंझोड़ रहा है कि दुनिया कितनी बेसबात है। पल भर में बस्तियां उजड़ जाती हैं, खुशियां मातम में बदल जाती हैं। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है और जब आसमानी आफात आती हैं तो गंदुम और घास सब एक साथ पिस जाते हैं। यकीनन ये वक्त है कि हम अल्लाह की रहमत के साए में पनाह लें और अपने भाइयों की अमली मदद भी करें। मजलूम बाप की वीडियो वायरल। नाज़रीन, इन लम्हों में एक ऐसी लर्ज़ाखेज़ दास्तान भी सामने आई है जिसने सबको झंझोड़ कर रख दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में एक शख्स अपने टूटे हुए दिल और भारी हिचकियों के साथ बताता है कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो और उसका खानदान आराम के लिए लेटे ही थे कि अचानक सैलाबी रेला उनके घर में घुस आया। वो कहता है कि मैंने अपनी बीवी का हाथ मजबूती से थाम रखा था और मेरे 5 मासूम बच्चों ने मेरा दामन पकड़ा हुआ था, मगर पानी का जोर ऐसा था कि लम्हों में सब कुछ मुझसे छीन गया। मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी का हाथ फिसला और मेरे 5 बच्चे सैलाब के बेरहम धारे में बह गए। ये कलिमात उसकी जुबान से निकलते हैं तो दिल चीर कर रख देते हैं।
एक बाप की दुनिया उजड़ गई, वो तन्हा रह गया। कहा जाता है कि मर्द आसानी से नहीं रोता, लेकिन ये वो मंजर था जहां ज़ब्त भी टूट गया और सब्र भी आजमाया गया। नाज़रीन, ये वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि जब अल्लाह का फैसला उतरता है तो फिर ना कोई नेक और ना ही कोई बद महफूज रहता है। कुरान हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की वो मिसाल सुनाता है जब 3 गुरोह थे, एक खुले गुनहगार, एक खामोश तमाशाई जो गुनाहों से रोकने की हिम्मत ना रखते थे, और एक नेकुकार। लेकिन जब अजाब आया तो सब पर आया, कोई न बच सका। बिल्कुल ऐसे ही आज के ये मंजर हमें बताते हैं कि कुदरत के फैसलों में ताखीर ज़रूर हो सकती है, मगर अंधेर नहीं। ये वक्त है कि हम अपने गुनाहों पर झुक जाएं, अपने रब की तरफ लौटें और अपने भाइयों के दुख को अपना समझकर उनके साथ खड़े हों। अफसोस की क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का अचानक फट जाना और लम्हों में सैलाब में बदल जाना इंसान के लिए किस कदर बड़ा अजाब है। लम्हों में बस्तियां डूब गईं, घर मलबे का ढेर बन गए, हंसते बसते खानदान सहीफाए हस्ती से मिट गए। वो मकामात जो कल तक जिंदगी की रौनकों से भरे थे आज उजाड़ और सुनसान खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं। साइंस और अजाब इलाही। माहिरीन मौसमियात कहते हैं कि इससे पहले कभी ऐसी शिद्दत और तेजी के साथ बारिशें रिकॉर्ड नहीं हुई। साइंस के मुताबिक फ़ज़ा में बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और गैर मामूली मौसमी तब्दीलियां बादलों में ऐसी तवानाई जमा कर देती हैं कि वो अचानक फट पड़ते हैं। घंटों का पानी चंद लम्हों में ज़मीन पर उतर आता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों? आज ये मंजर बार बार सामने आ रहे हैं। साइंसदान भी हैरान है कि ऐसी तबाहकारी की मिसाल माजी की सदियों में भी मुश्किल से मिलती है। ये वो निशानियां हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। शायद ये वही आखिरी ज़माने की झलकियां हैं जिनके बारे में हमें पहले से खबरदार कर दिया गया था। कुदरती अजाब जब आते हैं तो न साइंस कुछ कर पाती है, न टेक्नोलॉजी इंसान को बचा सकती है। ये वो घड़ी है जिसमें इंसान को अपनी बेबसी का एतराफ़ करना पड़ता है कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के हक़ में है। जदीद टेक्नोलॉजी पर नाजा इंसान ने आसमानों को चीरने वाले हेलीकॉप्टर्स बनाए, मशीनें और आलात ईजाद किए, लेकिन बुनेर के इस क़यामत खेज़ लम्हे में वो सब कुछ रेत के ज़र्रों की तरह बिखर गया। आसमान से बिजली गिरी और बाजोड़ में 26 अफराद शहीद हो गए। एक हेलीकॉप्टर जिसमें 5 अफराद सवार थे वो भी तबाह हो गया और सब के सब शहीद हो गए। वो लम्हा ऐसा था, इंसान अपनी तमाम तर साइंसी तरक्की और जदीद वसाइल के बावजूद हाथ मलता रह गया, सर पकड़ कर बैठ गया और एतराफ़ करना पड़ा कि कोई ताकत, कोई तदबीर और कोई टेक्नोलॉजी अल्लाह की कुदरत के आगे कुछ नहीं। ये वाक़यात महज एक हादसा नहीं बल्कि पूरी कौम और पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा सानिहा और बड़ी इबरत का मकाम है। ऐसे लम्हों में दिल बेख्तियार आसमान की तरफ उठते हैं और ज़बान से दुआ निकलती है, खात्मा और दुआ। लिहाजा ख़वातीन व हज़रात, आइए यहाँ सब मिलकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह, पूरी उम्मत आज तेरे हुजूर तौबा और इस्तग़फ़ार करती है, अपने गुनाहों से मुआफ़ी मांगती है। हमें सीधे रास्ते पर चलने और अपने अमाल को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, अहले बुनेर और दीगर सैलाबज़दा इलाकों के लोगों पर अपना खुसूसी करम फरमा और इतने बड़े सदमे को सब्र व जमील के साथ सहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, हमें ये शऊर अता फरमा कि हम अपने भाइयों की मदद को अपनी ज़िम्मेदारी समझें। या अल्लाह, हमें ये हिम्मत अता फरमा कि हम आइंदा ऐसी तबाहकारियों की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दामात कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन।